नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई है। आपने देखा किस तरीके से चुनावी परिणाम आए और आज शपथ ग्रहण भी है। और आज हमारा जो कार्यक्रम है वो 7 बजे हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो 11 बजे होने वाला है। और इसी के साथ चर्चा सबसे पहले नीतीश कुमार की होगी, उनके शपथ ग्रहण को लेकर होगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार आज शपथ ग्रहण जो है वो लेने जा रहे हैं सीएम पद की। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत के साथ या कह लीजिए सुनामी हो गया, इस बार 202 का आंकड़ा छुआ है एनडीए ने। और महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसको किस तरीके से उसको ये कर दिया, आपको राजनीतिक रूप से नेस्तनाबूद कह लीजिए, वो कर दिया। तो ये एक निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि एनडीए सरकार की है, एनडीए की है, डबल इंजन की सरकार की है। और इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका विधानसभा के चुनाव में इस बार के क्या रहा, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो अब तक देखिए, नीतीश कुमार 10वीं बार जो है सो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार ने 2000 में पहली बार लिया था शपथ, उसके बाद फिर 2005 में, 2010, 2015 में 2 बार हुआ था। तो ये उसके बाद फिर 2017, 2020, 22 और 24। तो इस बार 2025 में शपथ लेने जा रहे हैं, तो यह 10वीं बार है। तो यह एक बड़ी बात है और रिकॉर्ड बना दिया है। और अब तक नीतीश कुमार जितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, किसी का भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है अब तक। या तमिलनाडु की बात कर ले, या किसी की बात कर लें, या जयललिता की बात करें, हम लोग कहीं पर भी इतना नहीं, ज्योति बसु की बात करें, सब लोग 5-6 बार करके सिमट गया। तो ये 10वीं बार यह ऐतिहासिक होने जा रहा है आज। और अब से थोड़ी देर बाद माने 11 बजे आपको ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में जो है सो शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसमें नीतीश कैबिनेट की जो आपको जो रूप रेखा दिखाई पड़ेगी, कितने भारतीय जनता पार्टी से, कितने आपको जनता दल यूनाइटेड से, कितने जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जो चिराग पासवान की पार्टी है, आपको इसी तरीके से जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उससे आपको राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उससे 5 पांडवों की पार्टी से आपको कितने कितने प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह जो है सो उहापोह की स्थिति 11 बजे समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन अब से थोड़ी देर बाद होने जा रहा है पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आएंगे, उतने ही नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है सो रेखा गुप्ता आएंगी, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी आएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको मोहन लाल यादव आएंगे, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा आएंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल होंगे। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री की तो लंबी सूची है इसमें। आपको रक्षा मंत्री जो है सो आपको आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे। उसके बाद से केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। और इसके अलावा नित्यानंद राय समेत तमाम बड़ी लिस्ट, धर्मेंद्र प्रधान तो पहले से ही कैंप कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे में उनकी अगुवाई में ही विधानसभा का यह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो अब एक बड़ी सौगात बिहार को मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। मंत्रिमंडल में जो आधी आबादी कही जा रही है उसका कितना प्रतिनिधित्व होगा, यह भी अब से कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। आपको राजपूत से कितने होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, वह दो उप मुख्यमंत्री वो तय हो गया है बैठक में ही। तो यह सब आपको, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे जो 3 कोटे की बात कही जा रही है, अब कौन कौन चेहरे होंगे उस पर भी आपको तो चला गया सर, जिन मंत्रियों को शपथ लेना है सबको फोन चला गया है। और अब से कुछ देर बाद आप देखिएगा कि यह सब कुछ पर से पर्दा छंट जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बिहार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन होगा। नीतीश कुमार के नाम सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का शपथ लेने का रिकॉर्ड भी आज बनेगा। तो यह सब भी कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा आज। काफी ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है आज बिहार के लिए। इसके अलावा देखिए, नीतीश कुमार जो है वो स्पीकर पद के लिए अड़ गए हैं। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार नहीं, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में जो विधानसभा अध्यक्ष की बात है उसको लेकर के वहां रसाकसी कह लीजिए, या
जेडीयू भी चाह रही है कि हमारा विधानसभा का अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है हमारा भी विधानसभा का अध्यक्ष हो। तो इस पर भी जो बादल है, संशय है, इस पर भी आपको पर्दा कुछ देर बाद छटता हुआ दिखाई पड़ जाएगा कि कौन लोग ले रहे हैं। देखिए, हम लास्ट तक कह रहे हैं कि वहां पर अगर यदि दो नामों की चर्चा है, एक भारतीय जनता पार्टी से, एक जो है सो आपको जेडीयू से, तो अगर यदि मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो फिर वैसे व्यक्ति जो है सो आपको विधानसभा अध्यक्ष नहीं होंगे। इसलिए हम करें कि उससे थोड़ी देर बाद संशय का जो बादल है, जब आप लाइव सिटीज का ये विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देख रहे हैं, उसके कुछ देर बाद ही आपको सब कुछ अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फोन जाने लगा है सबको अलर्ट कर दिया गया है किसको किसको ओथ लेना है, जेडीयू से, भारतीय जनता पार्टी से, आरएलएम से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा लगभग से। कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं सर? अब देखिए, ये अब तो जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से 15 से 16, जेडीयू से 14 से 15, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 3, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से 1। तो यही तो सूची बन रही है। अब यही हम कह रहे हैं, फोन सबको गया है, तो ये देखने और समझने वाली बात है कि किसको जो है सो माने कौन कौन लोग वहां शपथ लेते हैं, मंच पर कौन कौन लोग दिखाई पड़ते हैं। चर्चा हो ही रही है शपथ ग्रहण की, तो शपथ ग्रहण से पहले तेजस्वी यादव ठंडे पड़ गए, क्या तेजस्वी यादव हाईजैक हो गए? नहीं, देखिए, ये अब तेजस्वी यादव हाईजैक नहीं है। देखिए, एक तो सुनामी में एक तरीके से कहा जाए कि ये जो सुनामी आया इस बार के विधानसभा के चुनाव में, उसमें महागठबंधन इंडिया ब्लॉक आरजेडी जो है सो धाराशायी हो गई है, तो राजनीतिक रूप से। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब थोड़ा सा समय लगेगा आरजेडी को खड़ा होने के लिए। और राजनीति में देखिए, माने कोई ये साइक्लिक वे में ऐसे ऐसे घूमता रहता है, यह कभी भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आपने कई बार देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी कहां सिमट गई थी, कैसे फिर वो बैकअप किया, कैसे भारतीय जनता पार्टी भी आगे आई। तो यह सब होता है, यह राजनीति में कोई, देखिए, एक तो बात समझना पड़ेगा मोटे तौर पर कि जो परीक्षा देता है वही फेल पास होता है। अगर हम परीक्षा देंगे ही नहीं तो न फेल होंगे न पास होंगे, इसी तरह बने रहेंगे यथावत, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन निश्चित रूप से यह सुनामी आया, यह प्रचंड बहुमत की सरकार आपको 202 आई है 243 में से। तो यह इतनी बात तो समझ में है कि जनता ने जो इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो वोट दिया, जो मत दिया, वह एनडीए के पक्ष में गया है, और इसी का परिणाम है कि 202 जो सो एनडीए के खाते में आई है। लेकिन सर, हार की जो सुनामी है वो लालू परिवार तक पहुंच गई है। संजय यादव का खुलकर विरोध हो रहा है। बीते दिनों देखे किस तरीके से उनका पुतला दहन किया गया आरजेडी ऑफिस के बाहर। नहीं, देखिए, जो संजय यादव का प्रकरण चला, जो रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बिटिया ने जो किया, उसके बाद से बवेला मचा हुआ है। आप बार बार देख रहे हैं कि संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके करीबियों में उनकी गिनती होती है। लेकिन संजय यादव को लेकर के परिवार से लेकर पार्टी के अंदर तक, पार्टी तक में भूचाल मचा हुआ है, और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि आप जो कह रही हैं, उनका जो पुतला दहन भी किया गया आरजेडी कार्यालय के बाहर। तो यह कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है कि ये बड़ा बवंडर है उनके नाम को लेकर के। लेकिन अभी तक तेजस्वी जो पुतला दहन हो रहा था, वो जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे, जो संजय यादव का, वह कह रहे थे कि हाईजैक तेजस्वी को कर लिया गया। देखिए, तेजस्वी यादव, तो एक बात तो है कि सबको पार्टी से अगर निकाल ही देंगे तो बचेगा क्या पार्टी के अंदर। तेज प्रताप तो ये बोल ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये देखिए, 25 से 5 पर आ जाएंगे। नहीं, देखिए, तेज प्रताप यादव जो है सो लालू प्रसाद यादव के वह भी पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। तो उनका तो देखिए, पार्टी और परिवार दोनों दो चीज होता है। तो परिवार के अंदर तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, ठीक है, वह पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, अब अलग से बोल रहे हैं, तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी वो तेजस्वी को अर्जुन बोला करते थे, तो यह सब एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, यह एक पारिवारिक कला है और पार्टी के अंदर भी कला है। तो इसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष है, उनके रहते इस तरीके का हो रहा है, तो यह पब्लिक के बीच, आम आवाम के बीच बेहतर मैसेज नहीं जा रहा है। इसको उनको डैमेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, और नहीं डैमेज कंट्रोल करेंगे तो पार्टी फिर आने वाले समय में और उसका ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। तो यह पार्टी के लिए, राजद के लिए कम से कम यह बेहतर नहीं होगा। और देखिए, फिर अब तो कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक टूट गया है। हाँ, आंच वहां तक पहुंच गई है। आंच वहां तक पहुंच गई है। तो देखिए, टूटने और बनने की बात नहीं है। देखिए, जब राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो वह कहीं ना कहीं इसको पकड़ी हुई है। तो आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए में राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरह से कांग्रेस जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक पक्ष में नहीं है सर। नहीं, खत्म होने की कगार पर, तो इसलिए है। नहीं, देखिए, कांग्रेस भी साथ में है, ऐसा नहीं है। देखिए,
आप जो है सो कांग्रेस और आरजेडी का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है, इस बात को मान के चलिए। कोई कुछ बोल दे, हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों में जो गठबंधन है, जो अलायंस है, वह एक लालू प्रसाद यादव है, जब तक सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, वह अलायंस चलता रहेगा। यही हम कहते हैं कि दोनों का अलायंस जो टेस्टेड भी है और ट्रस्टेड भी है, विश्वास एक दूसरे के प्रति है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। देखिए, चुनाव हारना जीतना यह एक अलग विषय, अलग मसला हो सकता है, लेकिन यह कहीं ना कहीं इन लोगों में बहुत बाध्यता, बाउंडिंग्स अच्छी है, इस बात को मान के चलिए। देखिए, तमाम तरह की कई सीटों पर उहापोह की स्थिति बनी रही विधानसभा चुनाव के दरमियान। 11-12 सीट पर फ्रेंडली फाइट हुआ, बावजूद इसके देखिए बाउंडिंग्स बनी हुई है। अब देखिए, कांग्रेस ने भी, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कांग्रेस ने भी खराब प्रदर्शन नहीं किया जितनी सीट मिली थी। तो इस लिहाज से मान के चलिए कि यह आने वाले समय में इन लोगों का राजनीतिक उथल पुथल होता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस और आरजेडी ने फिर बेहतर स्ट्राइक किया है। बात शपथ ग्रहण की हो गई, अब सुरक्षा को लेकर सर पूरे पटना में क्या इंतजामात किए गए हैं? देखिए, एक बात तो जो ऐतिहासिक गांधी मैदान जो पटना में है, हार्ट ऑफ द में है गांधी मैदान, तो वहां पर उसके गांधी मैदान से जुड़ने वाले जो प्रमुख मार्ग हैं, उन पर एहतियात के तौर पर, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होना है, तो ऐसे में यातायात का जो ट्रैफिक का नियम है, येलो बुक प्रैक्टिस कहता है कि एयरपोर्ट से लेकर के आपको ऐतिहासिक गांधी मैदान जो मुख्य समारोह स्थल है, वहां तक के रूट को बंद किया गया है सुबह से। तो ये एक बड़ी बात है, और जो भी रास्ता कनेक्ट करता है गांधी मैदान को, वहां उस रास्ते पर प्रतिबंध लगाया गया है। दुकानों को भी बंद कर हाँ, दिया। दुकान भी बंद रहेगा निश्चित रूप से। कहीं तो वो ये एक प्रैक्टिस है, एहतियात के तौर पर यह पुलिस ऐसा करती है, एडमिनिस्ट्रेशन। और वीवीआईपी मूवमेंट है, शपथ ग्रहण समारोह होगा, बड़ी संख्या में लोग हाजिर होंगे, प्रधानमंत्री स्वयं रहेंगे, देश के बड़े बड़े चेहरे आपको वहां पर गांधी मैदान में दिखाई पड़ेंगे। तो यह इसी को लिहाज को लेकर के, और उसके आसपास का जो इलाका है, गांधी मैदान के आसपास के जो इलाका, कहने का मतलब जो स्कूल है, उसको भी बंद किया गया है। रेसिडेंट सारा स्कूल खुला रहेगा, लेकिन इस एरिया में, जो गांधी मैदान के आसपास के एरिया में, और देखिए सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि तमाम जो बड़े बड़े भवन हैं, तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, जो बड़े बड़े टावर हैं, उस पर भी आपको पुलिस की पुख्ता इंतजाम किया गया है, सब स्नाइपर भी तैनात किया गया है। और ये मुकम्मल व्यवस्था, यह कोई पहली बार हो रहा है ऐसी बात नहीं है। जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है या इतना बड़ा समारोह होता है, तो वहां पर यह प्रैक्टिस के तहत ऐसा होता है, ऐसी व्यवस्थाएं देखी जाती है, क्योंकि गांधी मैदान में आप देखा भी गया है कि गांधी मैदान में किस तरीके से एक बार बवेला मचा था। तो ये इसी को एहतियात के तौर पर यह फुल प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है, और फुल प्रूफ व्यवस्था पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई है। और तमाम आपको बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, वह आपको पैनी नजर बन रहे हैं। 1-1 मिनट का आपको गांधी मैदान में देखा ही गया कि 3 दिन पहले से आम आवाम के प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। तो यह इतनी एहतियात के तौर पर यह किया जा रहा है। तो बस अब से कुछ ही देर के बाद आपको नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते गांधी मैदान में देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।